1992 में आपकी पहली फिल्म बेखुदी आई थी जी। तब आप 16 साल की थी, पढ़ रही थी। आज आप प्रोफेशनली अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक उस वक्त लगता था कि पता नहीं मैं लास्ट करूंगी या नहीं इंडस्ट्री में। उस वक्त लगता था कि ये तुक्का है, लग गया, पता नहीं दूसरी फिल्म करूंगी या नहीं करूंगी या शायद कुछ और करूंगी जिंदगी में। लेकिन अभी कह सकती हूँ आफ्टर 33 इयर्स दैट मूवी मेकिंग सूट्स मी। मूवी मेकिंग सूट्स यू। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई आपकी पहली फिल्म 1992 में आई थी या कोई राज की बात है जिसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहती हैं? क्योंकि हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है। 1983 में भी एक फिल्म आई थी जिसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी, उसका मतलब है कि 40 और साल हो गए उसको ऐड पर वो कौन सी फिल्म थी, याद है आपको? मेरे डैडी की एक फिल्म थी कराटे? हाँ, कराटे जी। तो उन्होंने उस वक्त जूनियर आर्टिस्ट नहीं रखे थे पीछे, और हम सब बच्चों को बोल दिया था कि अभी तुम लोग सब जूनियर आर्टिस्ट हो। मुझे ना वो खांचे जो है वो खाली लग रहे हैं, तो वो खांचों को फिल करने के लिए आप सबको भाग के वहां पे बैठना फिल्मी करियर तो तभी से शुरू हो गया था ना 1983 से। हाँ, आई गेस। जी। बाजीगर एक टर्न अराउंड फिल्म थी, 1993 में आई, और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे, और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इंप्रेशन तो था कि मतलब पहला इंप्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है कि पहली जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1 जनवरी बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं पहली जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी। आई वाज 17 and a half एट दैट टाइम। आई वाजंट इवन 18 years old एट दैट टाइम। तो और I was not a party person or anything like that. So I was wide awake at 11:30 in the morning with 2 cups of coffee, और और मेरी आवाज़, जैसे कहते हैं मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी आवाज़ मतलब दूर दूर देश तक पहुंच गई है बगैर माइक के। तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ and I'm talking to everybody. I'm talking in Hindi, in English, in Marathi. I'm talking to Shahrukh's makeup person and everybody was so irritated with me. पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। I was like, hi guys, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? Yes, please. नहीं, मेरी इतनी हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी ये बोलने की। Of course मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो I knew for a fact that he was a very very accomplished actor. Yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think कोई राज है, ऐसा कोई राज नहीं होता। दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो। I don't think दोस्तों के कोई राज होते हैं। ये बॉन्ड क्या है? I think बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है बहुत अलग स्टेज पे, और so I did a film with him when I was 18, and then again when I was 20, and then again when I was 21, then again when I was 24, and then again when I was 30. So it's just आप एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है। जी, लेकिन चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ, केमिस्ट्री का राज क्या है? ये अगर सवाल पूछना था तो ये पहले ही पूछना चाहिए था ना, इतना लंबा चौड़ा ठान के। ऑनेस्टली शाहरुख आई थिंक पुट्स इट वेरी वेल। आई थिंक शाहरुख ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया है इस एक शब्द पे, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो उसने बोला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने एक जानवर भी रखोगे तो मैं जानवर को भी आई विल कन्विंस यू कि मैं इस जानवर से मतलब पूरी तरह से मतलब दिल से प्यार करता हूँ। और आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। नहीं, यू आर। और वो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, लेजेंड है। शाहरुख खान, आपको लगता है कि ये जो एक्टर बनता है, ये 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 एक्टर
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन और आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेस में फर्क क्या है? क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं होता था, उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जी। तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी। तो उस तरह का आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्जेविटी है वो बढ़ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, आप जो व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। उस वक्त इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था कि you know you could do whatever you wanted, like they say whoever was born in the 90s, जो भी है आपने जो करना है कर लिया, प्रूफ तो नहीं है जो भी करना है हमको जो भी करना था हमने कर लिया, but there's no proof, it's just my word against yours जी so I think today's generation of actors are very lucky क्योंकि आज के जनरेशन में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक एक्टर नहीं हो सकते, आप सब कुछ हो सकते हो। आप एक एक्टर भी हो सकते हो, यू कैन हैव अ बिजनेस, you can be a talk show host, you can be 100 different things and it's पहले 90s में था कि अगर आप एक एक्टर बन गए और अगर आप फेल हो गए उस वक्त, so you are failed for life, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे। that was it, that would ये आपकी छाप रह जाती थी कि आप जिंदगी में बस यही किया है, आपने बस एक पिक्चर की थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये डिफरेंस आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। और सुना है आपने DDLJ में बड़ा परेशान किया था लोगों को वहां पर? मैंने? हाँ, शूटिंग के दौरान। मैंने? जी। आई एम एन एंजल। अब मेरे पास है। सही है कि नहीं है? फिर प्रूफ है आपके? हाँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है आपके पास? नहीं, प्रूफ है मेरे पास। फरीदा जलाल को एक सीन करना था और आप फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया जी। फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। प्रूफ आपने खुद ही दे दिया? नहीं वो तो लेकिन फरीदा जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और फरीदा जी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तू जिससे बात करती है आवाज नीचे कर। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा तंग किया है फरीदा जी को। फरीदा जी के साथ मैंने बेखुदी भी की थी, DDLJ भी की थी, तो शी वाज मेरी बुआ थी आई थिंक। DDLJ कभी खुशी कभी गम कुछ होता है, इन सभी फिल्मों में ना एक चीज बड़ी कॉमन थी, इंडियननेस, मतलब भारतीयता। क्या आपको लगता है उसने आपका कनेक्ट विद इंडियन ऑडियंस स्पेशली आपको घर घर तक पहुंचा दिया? दीज 3 फिल्म स्पेशली। यस, और मैं ये भी कहूंगी कि ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी, ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी और उस वक्त की अच्छी पिक्चरें थी। अच्छी पिक्चरों को तो आपने बनाया ना अच्छी एक्टिंग करके। थैंक यू सो मच। एंड दे डिड वेरी वेरी वेल। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी भी निकली थी जो उस वक्त काम नहीं की, जो हिट नहीं हुई थी। तो they were also good films but they didn't do well, so they're not remembered till today. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ होता है बॉलीवुड का टर्न अराउंड फिल्म्स थी ये दोनों, बॉलीवुड के लिए एक टर्न अराउंड फिल्म्स थी जिसने एक जनरेशन को बदला। आई थिंक अभी तक बदल रहे हैं। आई थिंक DDLJ तो मैं कहूँगी इज अ फिनोमेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यू नो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है DDLJ में, व्हाट डू यू हैव टू से? आई वुड से कि हमारा कंट्रीब्यूशन DDLJ में 1990 में ही खत्म हो गया था, 1994 या जब रिलीज हुई थी उसमें ही खत्म हो गया था। हमने अच्छी पिक्चर बनाई, हमने रिलीज कर दी थिएटर्स में, लेकिन जितने लोगों ने देखा है, सराहा है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया है, अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने इस पिक्चर को कहते हैं ना जिसे बना के रखी है। एक स्नैप पोल कर लेते हैं यहाँ पर, किसी ने DDLJ, किसने देखी है DDLJ और कुछ होता है? सबने ऑलमोस्ट 95% पीपल यंग जनरेशन। ये कौन है इंसान जिसने ब्लैक शर्ट पहनी है और बैठा हुआ है बगैर हाथ ऊपर किए हुए है? कौन? ये हाथ ऊपर ही करा हुआ है, ये हाथ ऊपर करा हुआ है, आपने गिराया हुआ हाथ देखिए नहीं? देखिए गिराया हुआ है, गिरा हुआ इंसान है। देखिए ये तो एक तरह से एक ऐसी फिल्म है जिसको मुझे नहीं लगता कि जैसे मदर इंडिया को देखना चाहिए, जैसे DDLJ को देखना चाहिए, बॉलीवुड की ऐसी कुछ पिक्चर जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जरूर देखना चाहिए सबको जाकर YouTube पे अगर मौका मिले तो। एक क्या कारण है कि यश चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस हो या फिर यशराज फिल्म्स हो या फिर धर्मा प्रोडक्शंस हो, सभी की आप चाहती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कम होता है? अब मैं क्या बताऊं, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली। आपने बोला मैंने तंग किया है लोगों को, मैं तो कहूंगी कि मैंने बिल्कुल नहीं तंग किया है, किसी को भी तंग नहीं किया है। यू हैव नो प्रूफ। मैंने फरीदा जलाल का तो प्रूफ दिया।